नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर देखेंगे PYQ ही देखेंगे, ठीक ना। रोज़ की भांति फिर से हम लोग देखेंगे क्या, PYQ ही देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन होगा मोस्ट VBI होगा, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा और आपके परीक्षा में इससे नंबर जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो आज देखेंगे हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। पूछेगा क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो ऑप्शन ए में दिया है इटली, बी में दिया है चीन, सी में दिया है मिस्र और डी में दिया है रूस। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा इसका सही आंसर का। पूछेगा क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा देश पूछेगा तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। इस देश का स्मारक के क्या नाम है। तो क्रेमलिन है। क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो रूस के हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश पूछेगा कौन सा है। तो रूस है, ठीक ना। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, इटली के स्मारक, ठीक ना। इटली में पूछेगा कि झुकी मीनार किस देश में है। झुकी मीनार किस देश में है ये पूछता है, ठीक ना। पूछता है परीक्षा में, ये पूछा है कि झुकी मीनार किस देश में है। तो हो जाएगा इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटली। झुकी मीनार कहाँ स्थित है। तो इटली में है, ठीक ना। अब वहीं पूछेगा ग्रेट वाल पूछेगा किस देश में है। तो चाइना में है। कहाँ है, चाइना देश में है ग्रेट वाल। वहीं पूछेगा, अब वहीं पूछेगा कि गीजा के पिरामिड किस देश में है। तो पूछेगा गीजा के पिरामिड किस देश में है। तो मिस्र में है। कहाँ है, मिस्र में है गीजा के पिरामिड पूछेगा किस देश में है। तो मिस्र देश में है। वहीं पूछेगा ग्रेट वॉल कहाँ है। तो चाइना में है। वहीं पूछेगा झुकी मीनार तो इटली में है। कहाँ है, इटली में है, ठीक ना। अब देखेंगे एफिल टावर के बारे में। एफिल टावर किस देश में है। तो पेरिस फ्रांस में है। किस देश में है, पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर पूछेगा किस देश में है। तो पेरिस फ्रांस में है। वहीं पूछेगा पवन चौकी किस देश में है। तो डेनमार्क में है। डेनमार्क में है। पूछेगा पवन चौकी किस देश में है। तो डेनमार्क में है। वहीं पूछेगा पवन चौकियों का भूमि पूछेगा तो नीदरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। वहीं पूछेगा पवन चौकी तो डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेनमार्क। अब वहीं यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि पवन चौकियों का भूमि किस देश को कहा जाता है। तो नीदरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नीदरलैंड को कहा जाता है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ है पूछेगा। ग्रीनलैंड कहाँ है बताइएगा आप सब। ओपेरा हाउस के बारे में देखेंगे। ओपेरा हाउस कहाँ है। तो सिडनी में है। ओपेरा हाउस कहाँ है। तो सिडनी में है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी। पूछेगा ओपेरा हाउस किस देश में है। तो सिडनी में है। वहीं पूछेगा इंपीरियल पैलेस किस देश में है। तो टोक्यो जापान में है। कहाँ है, टोक्यो जापान में है। इंपीरियल पैलेस कहाँ है। तो टोक्यो जापान में है। इस क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन बनता था इम्पोर्टेंट, उसको सब हम सेट किए हैं, ठीक ना। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। इसके आधार पर ही आएगा, ठीक ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 14 सितंबर, बी में दिया है 10 जनवरी, सी में दिया है 10 दिसंबर, डी में दिया है 14 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। वहीं पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर गलती सब लोग यहीं करते, क्योंकि वो पढ़े हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 14 सितंबर ऑप्शन में देखते ही टिक लगा कर आगे बढ़ जाते, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है विश्व हिंदी दिवस, ठीक ना। राष्ट्रीय नहीं पूछा है, देश वाला नहीं पूछा है, ये विश्व वाला पूछा है ना। विश्व वाला पूछा है कि विश्व हिंदी दिवस, पूरा विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। ये गलती नहीं करना है, ठीक ना। ये गलती नहीं करना है। इस
इस पर ध्यान रखना है, विश्व और राष्ट्रीय पर। अब देखेंगे मानव अधिकार दिवस, ठीक ना। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। या अंतर्राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस या विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पूछेगा रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया गया था पहली बार? तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था पहली बार पर्यावरण दिवस। अब पूछेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। तो इतना था हम दिन दिवस के वीडियो, पीछे हमारे वीडियो हैं उसमें जाकर आप लोग देखिएगा, दिन दिवस के वीडियो बना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, पुलित्ज़र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? पुलित्ज़र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? पूछेगा हमारा क्वेश्चन कि पुलित्ज़र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है 1969, बी में दिया है 1917 और सी में दिया है 1929, डी में दिया है 1965। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। 1917 ईस्वी में पुलित्ज़र पुरस्कार के शुरुआत हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था पुलित्ज़र पुरस्कार के शुरुआत। अब देखेंगे 1969 ईस्वी में तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तब फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वही पूछेगा क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। कब? 1965 ईस्वी में। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सरस्वती सम्मान किस वर्ष शुरुआत हुआ था? तो 1991 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ऑप्शन ए में दिया है 40, बी में दिया है 47, सी में दिया है 44 और डी में दिया है 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 44 में वर्णित है समान सिविल संहिता। वहीं पूछेगा ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 40 में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन मिलता है, ठीक ना। किस में मिलता है? ग्राम पंचायत के तो 40 में मिलता है। वहीं पूछेगा पोषाहार जीवन का वर्णन किस क्षेत्र में मिलता है? तो पोषाहार जीवन स्तर किस क्षेत्र में मिलता है? तो 47 में मिलता है। वहीं पूछेगा कृषि और पशुपालन
कृषि और पशुपालन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 48 में मिलता है। किस में मिलता है? 48 में मिलता है। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 48 में मिलता है, अनुच्छेद 48 में मिलता है। वहीं यहाँ पर पूछेगा कि पर्यावरण के संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? तो हो जाएगा 48 के क में हो जाएगा, 48 के क में हो जाएगा पर्यावरण के संरक्षण, ठीक ना। अब यहाँ पूछेगा कार्यपालिका और न्यायपालिका के ब्रेकअप किस अनुच्छेद में होता है? तो 50 में होता है। किस में होता है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के ब्रेकअप यानी अलगाव किस अनुच्छेद में होता है? तो ये हो जाएगा 50, अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार में 3 गो अभी तक अधिवेशन हुआ है, बिहार में 3 गो अधिवेशन हुआ है, ठीक ना। तो पहला अधिवेशन पूछेगा कब हुआ था, पूछेगा कि हमारा क्वेश्चन बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है 1912, बी में दिया है 1922, सी में दिया है 1946 और डी में दिया है 1949। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर कि बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर बिहार में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। यह बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो आर माधोलकर थे। कौन थे? आर माधोलकर की अध्यक्षता में, आर माधोलकर की अध्यक्षता में पहला बिहार में अधिवेशन हुआ था। तो कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। वह स्थान कौन था? तो बांकीपुर बिहार था। अब पूछेगा कि दूसरा पूछेगा दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? सेकंड नंबर के पूछेगा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो गया बिहार में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। कौन थे? CR दास थे। पूछेगा कि दूसरा अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो गया बिहार में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे यानी चित्तरंजन दास थे। कौन थे? CR दास थे यानी चित्तरंजन दास थे, ठीक ना। अब देखेंगे तीसरा अधिवेशन, थर्ड नंबर के अधिवेशन बिहार में हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? रामगढ़ बिहार में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम थे, मौलाना अबुल कलाम थे इसका अध्यक्ष। पूछेगा कि तीसरा नंबर के अधिवेशन जो बिहार में हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक ना। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक ना। यही था। अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा भविष्य के महादेश किसको कहा जाता है या किसे कहा जाता है, ठीक ना। भविष्य के महादेश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है एशिया, बी में दिया है अफ्रीका, सी में दिया है यूरोप और डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। डी में दिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश को कहा जाता है भविष्य के महादेश। भविष्य के महादेश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। इसको अन्य नाम से और जानते हैं काला महादेश। काला महादेश किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अंध महादेश किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक ना। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अब देखेंगे एशिया के बारे में। सांस्कृतिक महादेश किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। यह सबसे बड़ा महादेश एशिया है। पूछेगा सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया है। वहीं पूछेगा सबसे छोटा महादेश तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यही था आज के लास्ट क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो देखेंगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इससे भी लाजवाब महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे, ठीक ना। तब के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।